नमस्कार, स्वागत है आपका चकाचक एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं लंबे समय बाद भाजपा और भाजपा के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आई मुश्किलों और चुनौतियों पर, जिनसे पार पाना आसान नहीं दिख रहा। पिछले महीने 2 मई को आए 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनाव नतीजों का हाल कैसा रहा, हम सबको पता है। ऊपर से कोविड की दूसरी लहर से ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी और लोगों के बीच जो हाहाकार फैला, हम सब ने देखा। और अब बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी अलग से जीना हराम किए हुए है। इन तमाम चीजों ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और सत्तारूढ़ भाजपा की छवि को झटका पहुंचाया। लेकिन केवल यही हालात नहीं जिनसे भाजपा और मोदी शाह के लिए चुनौती पैदा हो रही है, बल्कि पार्टी शासित राज्यों में कमजोर नेतृत्व के बूते केंद्रीय सत्ता को अजेय साबित करने वाली रणनीति भी सवालिया घेरे में आ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद भाजपा के अंदर मोटे तौर पर पहली दफा गहमा गहमी दिख रही है, जिसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ समय में भाजपा के अहम संगठन महासचिव बीएल संतोष को उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा जैसे कई राज्यों के दौरे करने पड़े। यही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय होसबले को भी लगातार अलग अलग राज्यों में बैठकें करते देखा गया। उत्तर प्रदेश के मामले में भी बैठकें सिर्फ लखनऊ में ही नहीं हुई, बल्कि दिल्ली में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिले। अरविंद कुमार शर्मा को प्रदेश में पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया, जो कुछ महीने पहले पीएमओ में तैनात थे और रिटायर होकर उत्तर प्रदेश में भाजपा से जुड़े थे। इसके अलावा यूपी में हुए पंचायत चुनावों में भी पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा, जिसे 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सही नहीं माना जा सकता। इन चुनाव परिणामों से ये जाहिर हुआ कि प्रदेश में ब्राह्मणों और पिछड़ी और दलित जातियों में नाराजगी बढ़ रही है। ये बात सभी जानते हैं कि केंद्रीय राजनीति के लिए भी उत्तर प्रदेश खास अहमियत रखता है, इसलिए विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। राजनीति के पंडित भी यूपी में भाजपा की बेचैनी के कारण सपा की संभावनाओं में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच कुछ राज्यों में भाजपा के पुराने और मजबूत नेताओं की ओर से भी महत्वाकांक्षाएं उठने लगी है। इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बदलने की कोशिश कारगर नहीं हो पा रही है। तो वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे की ओर से भी केंद्र को खुली चुनौती मिलने लगी है। वसुंधरा के समर्थक राजस्थान में वसुंधरा ही भाजपा और भाजपा ही वसुंधरा जैसे नारे लगाने लगे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अभी भी 2 वर्ष से अधिक का समय बाकी है, लेकिन समर्थकों ने अभी से वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने की मांग तेज कर दी। जबकि राजस्थान के मौजूदा भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में प्रदेश पार्टी मुख्यालय के बाहर लगी नई होर्डिंग में वसुंधरा का चेहरा गायब है। ऐसा ही कुछ झारखंड में भी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा में ऐसी ठनी हुई है कि पार्टी कार्यालय लगभग सूना रहता है और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से कोई लगाव नजर नहीं आता। बीजेपी झारखंड में आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की हलचलें भी तेज है। यही नहीं, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस से भाजपा में आए कुछ नेताओं ने वापसी के संकेत दिए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दबदबा घटता दिख रहा है। तो यही सब मुश्किलें हैं जो बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर कर सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहली बार मोदी शाह के लिए चुनौतियां खड़ी हुई है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि वो इन चुनौतियों को पार कर पाते हैं या फिर हार जाते हैं। आप जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।